अनाथ लड़की की किस्मत। ये कहानी अंबिका नाम की एक अनाथ लड़की की है जो एक किराए के मकान में रहती थी। वो अपना पेट भरने के लिए नदी से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचा करती थी। अंबिका के स्वर्गवासी माता पिता भी एक मछुआरे थे, लेकिन अंबिका मछलियां पकड़ने में इतनी कुशल नहीं थी। एक दिन की बात है, आज सुबह से एक मछली भी पकड़ में नहीं आई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर जाल में एक भी मछली नहीं फंसी तो मैं घर का राशन कहां से लाऊंगी? और मुझे थोड़े बहुत पैसे जोड़कर मकान का किराया भी तो देना है। ये कह के अंबिका निराश होते हुए नदी की ओर देखने लगी। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ, शायद कोई मछली जाल में फंस जाए। इतना कहकर अंबिका ने भगवान का नाम लेकर नदी में दोबारा से जाल फेंका, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसके हाथ केवल निराशा ही हाथ लगी। शाम हो चली थी। अंबिका दुखी मन खाली हाथ घर लौट गई। घर पर खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था। सुबह से भूखी प्यासी अंबिका रसोई में खाली बर्तनों को टटोलने लगी कि शायद खाने के लिए कुछ मिल जाए कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इतनी रात का कौन आया है? ये कहते हुए अंबिका ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मकान मालिक नटवर लाल की पत्नी जमुना खड़ी थी। अरे ओ महारानी, घर का किराया कब देगी? कितने महीने हो गए हैं? अगर कल किराया नहीं दिया तो सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगी, समझी? इतना कहकर जमुना गुस्से से वहाँ से चली गई। वहीं अंबिका रोते हुए बोली, भगवान जी, अब मैं किराया देने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ भगवान। ऐसा बोलकर अंबिका खाली पेट पानी पीकर ही सो गई। फिर अगली सुबह होते ही अंबिका जाल लेकर दोबारा से नदी किनारे पहुंची। उसके बाद भगवान का नाम लेकर अंबिका ने नदी में जाल फेंका, लेकिन इस बार भी उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। ये देख अंबिका निराश होते हुए बोली, भगवान जी, आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मुझ अनाथ पर दया करो। इतना कहकर अंबिका ने दोबारा से नदी में जाल फेंका। पल भर में जाल अचानक भारी हो गया। लगता है भगवान ने सुन ली। ओ, जाल तो बहुत ही भारी है। ये कहते हुए अंबिका ने पूरी ताकत से जाल को नदी से बाहर खींचा तो उसे जाल में एक सुंदर जल परी दिखाई दी। तभी जल परी विनती करते हुए बोली, कृपया कर मुझे छोड़ दो। मैं एक जल परी हूँ, मुझे जाल से आजाद कर दो। बिन पानी के मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। ओह, क्या जल परी? हाँ, मुझे जल्दी से जाल से बाहर निकालो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। ये कहते हुए जल परी तड़पने लगी। अंबिका को जल परी पर दया आ गई और उसने जल परी को फौरन जाल से बाहर निकाला। नदी में जाते ही जल परी खुश होते हुए बोली, तुमने मेरी जान बचाई, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर जल परी ने अपनी जादुई शक्ति से मछलियों से भरी हुई एक टोकरी अंबिका को दी। ये देख अंबिका खुश होते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जल परी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ, जब भी तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। इतना कहकर जल परी नदी में समा गई। वही अंबिका खुश होते हुए मछलियों से भरी टोकरी लेते हुए बाजार की ओर जाने लगी। तभी रास्ते में उसे उसी गांव में रहने वाला लालची मछुआरा मंगत राम मिला। वो टोकरी में भरी हुई इतनी सारी मछलियों को देख मन ही मन बोला, अरे वाह, आज तो अंबिका ने ढेर सारी मोटी ताजी मछलियाँ पकड़ी हैं। क्यों ना मैं आज इसे बेवकूफ बनाकर इसकी सारी मछलियाँ हड़प लूं। ऐसा सोचकर मंगत राम हंसते हुए अंबिका से बोला, अंबिका, क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही है। हाँ, देखो आज मेरी टोकरी में कितनी सारी मछलियाँ हैं। इतनी कम मछलियाँ पाकर तुम इतनी खुश हो रही हो? वैसे मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। तुम एक ही दिन में लाखों मछलियाँ पकड़ सकोगी। मैं तो वहीं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या सच में? तो फिर मुझे भी वहाँ ले चलो। भोली भाली अंबिका लालची मंगत राम की बातों में आ गई। उसके बाद मंगत राम उसे अपनी नाव में बैठाकर नदी के बीचों बीच ले गया। अरे
तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? यही तो वो जगह है जहाँ ढेर सारी मछलियाँ मिलती हैं। वो देखो, वो रही, वहाँ पर कितनी सारी मछलियाँ हैं। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही मछलियाँ। अरे वो रही मछलियाँ, उधर देखो। नाव में बैठी अंबिका ने जैसे ही नदी की ओर झुककर देखा, तभी मंगतराम ने धोखे से अंबिका को नदी में धक्का दे दिया। बचाओ मुझे, मुझे तैरना नहीं आता। अंबिका रानी, मैं तो चला, अब तेरी टोकरी की सारी मछलियाँ मेरी हुई। ये कहते हुए मंगतराम अपनी नाव लेकर वहाँ से चला गया। वहीं मुसीबत में फंसी अंबिका जलपरी को मदद के लिए पुकारने लगी। तभी तेज रोशनी के साथ जलपरी नदी के बीचों बीच प्रकट हुई और बोली, घबराओ नहीं अंबिका, मैं आ गई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर जलपरी ने अपनी जादुई शक्ति से अंबिका को सही सलामत नदी किनारे ले गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी, आपने समय पर आकर मेरी जान बचा ली। तुमने भी तो एक दिन मेरी जान बचाई थी अंबिका। जलपरी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये कहते हुए अंबिका ने जलपरी को अपनी आपबीती सुनाई, जिसे सुन रानी जलपरी बोली, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस बार जादुई टोकरी और जाल दे रही हूँ। ये लो, इस जाल को जब भी तुम नदी में फेंकोगी, इस जाल में ढेर सारी मछलियाँ फंस जाएगी। फिर उन मछलियों को पकड़ने के बाद तुम सारी मछलियों को इस टोकरी में रखना। ये कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस जादुई जाल का प्रयोग दिन में केवल एक ही बार करना। अगर इसका इस्तेमाल एक बार से ज्यादा किया तो परिणाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर जलपरी नदी में समा गई। वहीं अंबिका खुश होते हुए जलपरी की दी हुई जादुई जाल को नदी में फेंका और पलक झपकते ही उसके जाल में ढेर सारी मछलियां फंस गई। ये देख अंबिका खुशी से झूम उठी। उसके बाद उन मछलियों को टोकरी में भरकर अंबिका बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार में पहले से ही कई सारे मछुआरे अपनी अपनी मछलियां बेचने के लिए बैठे हुए थे। वही मछुआरा मंगतराम भी अंबिका की चुराई हुई मछलियां बेचने बैठा था। तभी अंबिका को सही सलामत देख मंगतराम चौंक गया। अरे ये तो अंबिका है, ये बच कैसे गई? हाँ, मुझे क्या। तभी बाजार में देखते देखते भीड़ बढ़ गई। सभी लोगों ने अंबिका की लाई हुई मछलियां खरीदी और उनके अच्छे दाम भी दिए। ये सब देख मंगतराम ईर्ष्या से जल उठा। मेरी तो एक भी मछली नहीं बिकी और उसकी सारी मछली बिक गई। ये इतने कम समय में इतनी सारी मोटी ताजी मछलियाँ आखिर कहाँ से लेकर आई? जरूर कोई बात है, मुझे पता लगाना होगा। वहीं दूसरी ओर अंबिका खुश होते हुए मछलियाँ बेचे हुए पैसों से खाने का कुछ सामान खरीदा और घर की ओर चल पड़ी। घर जाकर अंबिका ने पेट भर खाना खाया। सच में जलपरी के जादुई जाल ने तो कमाल ही कर दिया। अब मेरी सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तभी सच्चाई का पता लगाने मंगतराम अंबिका के घर जा पहुंचा और ढोंग करते हुए बोला, अंबिका, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये लो, तुम अपनी सारी मछलियाँ वापस रख लो। नहीं नहीं, मुझे ये मछलियाँ नहीं चाहिए, तुम ये मछलियाँ वापस ले जाओ। जलपरी की कृपा से मेरे पास जादुई जाल और टोकरी है। ये कहते हुए भोली भाली अंबिका ने लालची मंगतराम को सारी बात बताई। मंगतराम की आंखें खुशी से चमक उठी और रात होने का इंतजार करने लगा। फिर रात होते ही मंगतराम दबे पांव अंबिका के घर में दाखिल हुआ और जादुई जाल चुराकर अपने घर खुश होते हुए आया और बोला, अब मैं जल्द ही इस गांव का सबसे अमीर मछुआरा बन जाऊंगा। अरे, मैं जल्दबाजी में जादुई टोकरी लाना तो भूल ही गया। वैसे भी मेरे वो किस काम की, जादुई जाल तो मैंने ले ही लिया है। पड़े रहने देता हूँ उस टोकरी को बेवकूफ अंबिका के पास। बेचारी दुखी तो नहीं होगी, कम से कम जादुई टोकरी तो उसके पास होगी।
अगली सुबह अंबिका जब सोकर उठी तो जादुई जाल ना पाकर दुखी हो गई। फिर वो अपना पुराना जाल लेकर मछलियाँ पकड़ने नदी किनारे जा पहुँची। इतने में वहाँ मंगतराम भी आ पहुँचा। क्या हुआ अंबिका, क्या आज एक भी मछली जाल में नहीं फंसी? तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास जादुई जाल है। लगता है जादुई जाल ने जवाब दे दिया। इतना कहकर मंगतराम जादुई जाल लेकर नदी के बीचों बीच पहुंचा और जादुई जाल को जैसे ही नदी में फेंका, उसके जाल में ढेरों मछलियां फंस गई। ये देख मंगतराम खुश होते हुए बोला, अरे वाह, जादुई जाल ने तो कमाल कर दिया। इतनी सारी मछलियाँ, वो भी एक ही बार में। अब मैं बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा। मंगतराम फौरन जाल से निकालकर सभी मछलियां नाव में रखने लगा। लेकिन मंगतराम का लालच और बढ़ गया। उसने दोबारा से जाल नदी में फेंका। जाल में दोबारा से ढेर सारी मछलियां फंस गई। फिर देखते ही देखते मंगतराम की नाव मछलियों से भर गई। ये देख मंगतराम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर तभी उसकी नाव डगमगाने लगी और पलट गई। ज्यादा लालच करने के परिणाम से मंगतराम नदी में डूबने लगा। बचाओ मुझे कोई, मैं डूब रहा हूँ। लेकिन मंगतराम की मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था और वो नदी में डूबकर मर गया। इस तरह मंगतराम को उसके किए और लालच का फल मिल गया। वहीं जादुई जाल वापस अंबिका के पास लौट गया। उसके बाद अंबिका जादुई जाल और टोकरी की मदद से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। अनाथ स्कूल स्टूडेंट और हिटलर टीचर। चंचल एक अनाथ लड़की थी। कुछ समय पहले चंचल के माता पिता उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। बेचारी चंचल का इस दुनिया में कोई नहीं था। चंचल पढ़ना चाहती थी और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो पढ़ सके। चंचल 2 समय का खाना खाने के लिए एक सब्जी वाले के साथ सब्जी बेचा करती थी। इसी काम को करके वो अपना पेट पालती थी। चंचल को स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में बहुत पसंद थे। अगर मैं अनाथ ना होती तो आज मैं भी इन बच्चों की तरह यूनिफॉर्म में स्कूल जा रही होती और पढ़ लिख रही होती। इस तरह से सब्जी नहीं बेचा करती और मेरे सारे सपने पूरे होते रहते। अरे भैया, आप ठीक से हिसाब क्यों नहीं लगा रहे? मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, आपके हिसाब में गलती है। आंटी जी, आपने 20 रुपए की गाजर ली और 25 रुपए के टमाटर। 20 + 25 = 45 और 10 रुपए की हरी मिर्च, यानी कि 45 और 10 = 55। काका, आंटी के 55 रुपए हुए। आंटी को 100 रुपए में से 55 काट के उनके पैसे दे दो। अरे वाह भैया, आपकी बेटी तो बहुत ही ज्यादा होशियार है। फौरन सब्जी का हिसाब लगा दिया। आपको अपनी बेटी को इस तरह सब्जी की दुकान पर नहीं बैठाना चाहिए। अभी इसके स्कूल जाने की उम्र है। इसका एक स्कूल में एडमिशन करा दो। देखना, बड़े होकर ये आपका नाम रोशन करेगी। अरे बहन जी, ये मेरी बेटी नहीं है। ये तो बेचारी अनाथ है। इसके माता पिता नहीं है, इसलिए इसको अपने यहाँ पर काम पर रखा हुआ है मैंने। बेटी, तुम्हारी आप बीती सुनकर मेरी आंखें ही नम हो गई। अब तुम इस तरह से सब्जी नहीं बेचोगी। अब से तुम स्कूल जाओगी और पढ़ोगी लिखोगी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारा सामना मुझसे हुआ, क्योंकि मैं स्कूल के प्रिंसिपल की वाइफ हूँ। अब तुम्हारा एडमिशन स्कूल में हो जाएगा और तुम मेरे ही घर में रहना। अब चलो मेरे साथ, तुम्हें सब्जी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। उस औरत का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा एक स्कूल प्रिंसिपल की पत्नी थी। सुमित्रा की बात सुनकर चंचल तुरंत उसके साथ चल पड़ती है। चंचल बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसको सब्जी नहीं बेचनी पड़ेगी। अब वो भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगी और पढ़ेगी। सुमित्रा की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम श्रेया था। जैसे ही श्रेया अपनी माँ के साथ चंचल को देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। माँ, आप ये किस भिखारन को अपने साथ ले आई? हमें नौकरानी की अभी जरूरत नहीं है। इसके कपड़े तो देखो कितने ज्यादा गंदे हैं। चलिए, अब जिस कूड़ेदान से आप इसको उठाकर लाई हैं, वापस वहीं फेंक कर आ जाइए। बेटी, ऐसे मत बोलो। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अनाथ है और पढ़ना चाहती है। मैं तुम्हारे पापा से कहकर अपने स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। ये बहुत होशियार बच्ची है। हमारा इतना बड़ा घर है। हम इस अनाथ बच्ची को इस घर में रहने के लिए
थोड़ी सी जगह तो दे ही सकते हैं। सुमित्रा अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन वो सुमित्रा की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जब सुमित्रा का पति महेश घर आता है तो वो महेश को सारी बात बताती है। फिर महेश अपने स्कूल की एक टीचर से कहकर चंचल का टेस्ट दिलवाता है। चंचल टेस्ट में पास हो जाती है और उसका एडमिशन हो जाता है। आज चंचल का स्कूल में पहला दिन था। चंचल अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को पहनकर बहुत खुश थी। चंचल खुशी खुशी स्कूल जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठने जाती है, वैसे ही श्रेया अपनी टांग अड़ाकर चंचल को नीचे गिरा देती है और चंचल से कहती है देखो तो जरा, इसको चलना भी नहीं आता। दोस्तों, तुम्हें पता है ये गरीब अनाथ लड़की है। मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ से इसको उठाकर ले आई, वरना तो ये कहीं सड़क किनारे पर सब्जी बेच रही थी। लेकिन तो ज्यादा दिन तक स्कूल में नहीं टिकने वाली, क्योंकि हमारे स्कूल की कोमल टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उनके सामने जाएगी तो तेरे पसीने छूट जाएंगे। इतने में ही वहाँ पर कोमल टीचर आ जाती है। क्लास में इतना शोर क्यों हो रहा है? ये क्लास है, कोई पार्क नहीं है। मेरे कान में दर्द हो गया। और चंचल, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो? मैम, वो मेरा पैर स्लिप हो गया था और मैं गिर गई। वैसे तुम अनाथ बच्ची हो ना, जिसका अभी अभी एडमिशन हुआ है। वैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे जबान चलाओगी, लेकिन तुम कर भी क्या सकती हो? तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं जो तुम्हें तमीज सिखाएंगे। रुको, मैं तुम्हारी अभी क्लास लगाती हूँ। इतना कहकर कोमल टीचर चंचल को बहुत मारती है और क्लास से बाहर निकाल देती है जब तक उनका पीरियड चलता है। आज पहले दिन ही ये क्या हो गया? पहले तो आते के साथ ही गिर गई और दूसरी बार टीचर ने मार दिया और अब क्लास से बाहर निकाल दिया। श्रेया बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इनके सामने थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, वरना मेरा पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे बस पढ़ना है और किसी भी बात का बुरा नहीं मानना। ऐसा सोचकर चंचल अपने आंसू पोंछती है और अगले पीरियड में वापस क्लास में चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। चंचल बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। वो रात दिन पढ़ाई किया करती थी। जब भी क्लास में टेस्ट होता था तो वो पूरी क्लास में फर्स्ट आती थी। उसी क्लास में कोमल टीचर की भी बेटी पढ़ती थी। कोमल टीचर की बेटी चंचल की वजह से पीछे हो गई थी, जिस वजह से कोमल टीचर चंचल से और भी ज्यादा चिढ़ती थी। कभी कभार कोमल टीचर चंचल को बिना बात के भी मारती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल टीचर सभी बच्चों को कॉपी के ऊपर चार्ट पेपर चढ़ाने के लिए बोलती है। सभी बच्चे चार्ट पेपर चढ़ा लेते हैं, लेकिन श्रेया भूल जाती है। इसलिए कोमल टीचर श्रेया को चाटा मारती है और कहती है, श्रेया, माना कि तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम अपना काम पूरा नहीं करोगी। तुम चार्ट पेपर क्यों नहीं चढ़ा कर लेकर आई? अब तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा के पास जाएगी। सॉरी मैम, आपके पास मेरी नोटबुक है। आपने इसकी नोटबुक पहले ही चेक कर दी। ये मेरी नोटबुक है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझसे झूठ बोलेगी, मुझसे होशियारी करेगी। तूने श्रेया को इसलिए आगे किया है ना क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी है। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाऊंगी। तू बहुत होशियार बनती है ना। इतना कहकर कोमल टीचर चंचल को बहुत मारती है। श्रेया को वो सब देखकर बहुत दुख हो रहा था। छुट्टी होने के बाद श्रेया चंचल के पास आती है। सॉरी चंचल यार, मैंने तुझे कितना गलत समझा था। मैंने तेरा बहुत मजाक भी उड़ाया, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। तूने मेरी गलती अपने सर ले ली ताकि मुझे घर पर डांट ना पड़े। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन तुम कोमल टीचर से बचकर रहना। वो तुमसे पर्सनली दुश्मनी निकाल रही है क्योंकि तुम उनकी बेटी से सबसे ज्यादा नंबर लाती हो। वैसे चंचल, पेपर आने वाले हैं, तुम मेरी हेल्प करोगी ना? कोई बात नहीं श्रेया, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, माँ भी मिल गई और एक बहन भी। चलो अब हम दोनों घर चलते हैं। चंचल और श्रेया दोनों घर जाती है। घर जाकर दोनों एक साथ पढ़ती है। वो सब देखकर सुमित्रा को बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोमल टीचर अलग ही खिचड़ी पका रही थी। जब ये अनाथ लड़की हमारे स्कूल में नहीं थी, तब हमेशा मेरी बेटी फर्स्ट आती थी।
लेकिन जब से ये अनाथ आई है तब से मेरी बेटी फर्स्ट नहीं आती। अगर इन पेपरों में मेरी बेटी पीछे रह गई तो मेरी नाक कट जाएगी। मैं अपनी बेटी को इस अनाथ से पीछे नहीं रहने दूंगी। ऐसा सोचकर कोमल टीचर एक प्लान बनाती है और जिस दिन पेपर हो रहे थे उस दिन कोमल टीचर चंचल के डेस्क के नीचे एक चीटिंग पेपर फेंक देती है। जब चेकिंग होती है तो चंचल के पास चीटिंग पेपर निकलता है। कोमल टीचर प्रिंसिपल को अपने पास बुलाती है और सारी बात बताती है। चंचल रोते हुए कहती है, पता नहीं सर, मेरे पास ये चीटिंग पेपर कहाँ से आया। आप मेरा विश्वास करो, मैं चीटिंग नहीं करती। आप चाहो तो मुझसे पेपर दोबारा करवा सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल सर चंचल से दोबारा पेपर करवाते हैं। चंचल पेपर बहुत अच्छे से देती है और अच्छे नंबर ले लेती है। फिर सारे बच्चे कोमल टीचर के बारे में प्रिंसिपल को बताते हैं। प्रिंसिपल कोमल टीचर को स्कूल से निकाल देते हैं। कोमल टीचर को अपने किए की सजा मिल जाती है और फिर उस दिन के बाद से चंचल अच्छे से पढ़ती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।